नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 का घमासान फाइनल मुकाबला एक तरफ होगा केकेआर, दूसरी तरफ होगा एसआरएच। दोनों वो टीमें हैं जो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में हैं। अब देखा जाए तो भाई केकेआर की टीम पहली टीम थी जिन्होंने प्लेऑफ में एंट्री मारी थी और एसआरएच वो टीम है जो केकेआर से क्वालीफायर 1 में हार गई थी। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा भाई कौन कौन बाजी मारेगा, कौन, आप भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन दरअसल ये क्या है कि वो दोनों टीमें हैं जो अपने सीजन स्टार्ट होने से पहले हमने पिक भी किया था, क्योंकि मैंने केकेआर को पिक किया था दोस्तों। केकेआर फाइनल खेलेगी, लेकिन दूसरी तरफ भाई मैंने सोचा था कि आरसीबी होगी और सीएसके होगी। क्या आपने भी यही सोचा था केकेआर और एसआरएच का भी फाइनल होगा? वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने किसको पिक किया है। लेकिन दोस्तों दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेपॉक का चेन्नई का स्टेडियम होगा भाई। वहाँ पिच क्या कहती है, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और साथ ही साथ बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की। भाई कौन सी टीम केकेआर से आगे जाएगी या एसआरएच उससे आगे जाएगी, बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ वेदर क्या कहता है, वेदर काम खराब तो नहीं कर देगा इस मैच में, कहीं खलल तो नहीं डाल देगा, उसके बारे में बात करेंगे। भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे भी करना है वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एसआरएच की टीम की। भाई एसआरएच की टीम बड़ी धांसू फॉर्म में आ गई है। इसे उन्होंने आरआर को हरा दिया था और एक तरफा अंदाज में हराया था, और देखा जाए भाई 36 रन से हराया था आरआर जैसी टीम, और अब उन्होंने एंट्री मारी है। और अगर देखा जाए भाई पैंट कमिंग्स का वो वायरल हो रहा है इस टीम में भी, और सरस जो आई थिंक हमने बड़ी ताकत भरी थी उनमें। जो ओपनिंग जोड़ी इसमें ट्रेविस हेड हो गया, अभिषेक जैसा स्टार्टअप देते हैं। और मेरा मानना यह है कि इस मैच में शायद ट्रेविस हेड का बल्ला चलेगा, क्योंकि ट्रेविस हेड 2 बार डक आ चुके हैं और आरआर को उस तरीके से अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन इस इंटेंट के साथ ही नहीं बनाए हुए। मुझे लगता है कि फाइनल मैच में ट्रेविड हेड रन जमाएंगे। लेकिन भाई क्या आपको क्या लगता है? हैदराबाद की टीम एडन मार्कर का जो फॉर्म था, बड़ा ख़राब फॉर्म में जूझ रहे थे इस वक्त। एडन मार्कर क्या प्लेइंग लेवल में चेंजेस करेगी, क्या उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी? देखते हैं इसमें हैदराबाद का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे एक नज़र डालें तो उसमें होगा ट्रेविस हेड, अभिषेक होंगे जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एडम मार्कर भी है मुकाबले में, उनको मौका देना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है। और राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेस, अब्दुल समद और शहबाज अहमद, पैंट कमिंग्स, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। अब शायद देखा जाए भाई, और एसआरएच की इस टीम में मुझे तो बड़ी चैलेंज टीम लगती है, लेकिन मार्कर का फॉर्म आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न है और एसआरएच के लिए। लेकिन जो ओपनिंग जोड़ी है इसे अभिषेक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैट से नहीं गेंद से कमाल कर देते हैं। आपने देखा होगा पिछले मैच में 2 विकेट चटकाए थे और एसआरएच के खिलाफ, और बड़ा अच्छा गेंद किए थे उन्होंने। साथ ही साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक अगर अच्छा स्टार्ट दे देंगे तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। और क्लास इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी पारी खेलेंगे, क्योंकि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं और बैट फुक पे वो अच्छे अच्छे शॉट्स लगाते हैं, स्पिन को टैकल भी कर लेते हैं। आई थिंक वो अच्छा खेलेंगे। अगर बात करें केकेआर की, तो भाई केकेआर की टीम बड़ा सॉलिड मोमेंटम है, और इस चीज़ ऐसा है कि जिसमें इम्पोर्टेंट है कि उनके पास राइट कॉम्बिनेशन है, और जिस फॉर्म में वो सारे के सारे खिलाड़ी, और सुनील नारायण जी वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि तुक्का साबित होंगे, जो नजर डालेंगे कोलकाता की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। इस मुकाबले में कुछ इस प्रकार हो सकती है कोलकाता नाइट राइडर की प्लेइंग 11, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो रन्ना गुरबाज, सुनील नारायण और वेंकटेश्वर अय्यर, सुरेश अय्यर जो कि कैप्टन इन टीम के, रिंकू सिंह और नीतीश राणा, आद्र रसल और रमनदीप सिंह और मिशेल स्टार्क्स, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब अगर देखा जाए तो इस टीम में एक समय फील्ड सोल्ट और सुनील नारायण ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब फील्ड सोल्ट जो है इस टीम में गुरबाज और सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है दोस्तों। सुनील नारायण जो कि लाइसेंसी दिया गया है, उनको बोला जा रहा है कि इस तरीके से बैटिंग कीजिए आप, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है और उनके जो कैप्टन है सर उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा कि सुनील नारायण आप कौमियों को नहीं बल्कि बड़ी पारी खेले और ऊपर भले ही चौके मारे, आप रिस्क लें, और जब कोई टीम रिस्क लेती है तो रिवर्स ही मिलता है। तो अब इस टीम को रिवार्ड मिला है, जिस तरीके से बैटिंग की रिस्क ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिली है। अब हाईएस्ट ना गेटर हो गए हो केकेआर के लिए। सुनील नारायण जिस तरीके का स्टाफ देते हैं, अब वो सुनील नारायण हो गए, गुरबाज अगर दे देते हैं तो अच्छा आगाज़, तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। वेंकटेश्वर अय्यर होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, दोनों यंग ब्रदर, इन्होंने पिछला मैच जिताया था बड़ी आसानी के साथ। और देखा जाए तो नीचे 2 भाई उनके पास एक पावर हीटर भी है, अंदर असल होंगे
होंगे, जो रिंकू सिंह होंगे, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो बैटिंग है उसमें डेप्थ आपको नज़र देखने को मिलेगी। 9 तक बैटिंग है, मिचेल स्टार्क्स भी रन बना लेते हैं। आई थिंक इस मामले में अगर देखा जाए तो जाए मिडिल आर्डर जो भाई केकेआर का जो है मिडिल आर्डर है जो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके पास मैच विनर खिलाड़ी हैं, एक एक करके और सिंगल हैंडल मैच जिताना चाहते हैं और बॉलिंग सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इस मैच में अगर देखा जाए दोस्तों। क्योंकि चेपाक का जो पिच है भाई वो कैसा है, पहले बात करेंगे चेपाक के पिच की, वो क्या है। तो क्या एक नज़र डाल लेते हैं भाई चेपाक के पिच का फाइनल मुकाबले में क्या होने वाला है। या मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच का बात करें तो स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद करती है, लेकिन 2024 में पिच का मिजाज काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि सीजन में तेज गेंदबाजों ने काफ़ी विकेट चटकाए थे। इतना ही नहीं, एक बार फिर 200 रन का आंकड़ा पार हो चुका था। वैसे वहाँ पर का जो एवरेज है वो 160 के आसपास का रहा। इस मैदान पर अच्छी अभी तक खेले गए हैं मुकाबले में। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सबसे ज़्यादा मुकाबले आईपीएल के इतिहास में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लगाए थे। कुल 84 रन बनाए थे वो, जिससे पहले बल्लेबाजी करने वाली 49 रन के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 मुकाबले अपने नाम किए। ऐसे में या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एक अच्छा साबित हो सकता है, यानी कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वह सबसे पहले बल्लेबाजी कर सकता है। तो ऐसे मैच में आपने रन दिलाए, बोर्ड पर जिस भी सामने वाली टीम है जो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगी। तो ऐसे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने पीछे रिपोर्ट में आपको बताया था कि भाई जो स्पिनर है उनका कहीं ना कहीं बॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आरआर वर्सेज एसआरएच का मैच हुआ है उसमें पार टाइम भी जी हाँ अभिषेक शर्मा हो गए और शहनवाज हो गए, विकेट कीपर हो गए, 8वां ओवर में 5 विकेट निकाल दिए हैं। और एक बार फिर से स्पिनर्स के लिए कहीं ना कहीं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती अगर देखने को मिलेंगे, जरूर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद 8 हैं, वह कैसे विकेट से निकाले जाते हैं। बीच के ओवर्स में एसआरएच की बात करें तो वहाँ पे उस तरीके का स्पिनर्स नहीं है, एक नामी स्पिनर जिसे कहते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए, लंबे अरसे से इस टीम के लिए अच्छा करते आए हुए हैं। लेकिन एसआरएच के लिए भाई टाइमर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर इम्पैक्ट में मार्कंडे को आप देख सकते हैं इस मैदान पर। आप दोस्तों हमने दोनों टीमों को देखी, प्लेइंग 11 की बात की, हमने पिच की बात की। वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, कहीं ना कहीं वेदर कहीं दगा तो नहीं देगा इस मुकाबले में। तो जो भी है दोस्तों, यार रविवार को चेन्नई में बारिश की जो भी संभावनाएं दिख रही हो, आसमान पर बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन बारिश की कोई प्रिडिक्शन अभी तक नहीं की गई है। यह यकीनन क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि संडे को चेन्नई का टेम्परेचर अधिकतम 37 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम की बात की जाए तो 31 डिग्री की उम्मीद जताई जा रही है। हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ह्यूमिडिटी की बात की तो 61 पर रह सकती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है, ऐसे में फैंस उम्मीद करेंगे लेकिन उन दोनों टीमों के बीच में पूरे 40 ओवर का एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने को मिले, क्योंकि जैसे दोनों टीम है वैसे ही उसको कंटेंट देखने को मिलेगा। वैसे भी देखा जाए तो भाई दोनों टीमों के केकेआर की टीम, एसआरएच की टीम, दोनों के लिए 50-20 खेलने का सही फार्मूला है। अगर आप देखें ओपनिंग वर्सेज ओपनिंग, भाई दोनों के पास बड़े बड़े कमाल के बैट्समैन हैं। एक तरफ ट्रेविड है तो अभी दूसरी तरफ सुनील नारायण हैं। यहाँ पे गुरबाज होंगे, मिडिल देखा जाए तो क्लास पर मार्कर हो गए, इस पर यहाँ पे आयर हो गए, और दोनों में साथ में रिंकू सिंह और रसल, दोनों बड़ा मज़ा आएगा। और कौन सा लगाएगा सबसे बड़ा, भाई आप कमेंट बॉक्स में ये राय अपनी ज़रूर दें। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में रसल कहीं ना कहीं मसलते हुए नज़र आएंगे। और बॉलर को दोनों टीमों में एक चीज़ ऐसा है इंपॉर्टेंट आ रही दोस्तों कि हेड टू हेड भाई क्या केकेआर आगे है या पीछे है, उसको भी देख लेते हैं। एसआरएच आगे है वो भी देख लेते हैं, और केकेआर वर्सेस एसआरएच हेड टू हेड पर नज़र डालें तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 27 मुकाबले खेले गए हैं। केकेआर ने 9 मुकाबले जीते हैं और एसआरएच की टीम 18 मुकाबले जीत चुकी है। अब देखते हैं एसआरएच की टीम थोड़ी आगे है हेड टू हेड में, और यहाँ पे देखा जाए तो भाई सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ये है कि सुनील नारायण होने वाले हैं। सुनील नारायण के लिए इस सीजन देखा जाए तो मैच विनर बन के सामने उभरेंगे ना, और केकेआर के लिए मैच में गेम चेंजर साबित होंगे। नरेंद्र ने अब तक 13 मैचों में 482 रन बनाए हैं। गेंदबाजों में नरेंद्र काफ़ी प्रभावी रहे हैं, उन्होंने 13 मैच में 16 विकेट लिए हैं। और ये शायद हो सकता है कि क्वार के लिए जो टोनिया का काम किया है वह सुनील नारायण ने ही किया है। न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद में भी कमाल किए हैं।
और यहाँ पे पहुँचाने में कहीं ना कहीं वाइटल रोल प्ले भी किए हैं सुनील नारायण ने। और उम्मीद यही करते हैं कि केकेआर के फैंस के लिए यार इस मुकाबले में सुनील नारायण अच्छा उनके लिए करेंगे। मिचेल स्टार्क्स भी अच्छा करेंगे, 25 करोड़ के खिलाड़ी हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क्स भी बैक इन फॉर्म आ गए हैं। जिस तरीके से वो गेंद करते हैं, मिचेल स्टार्क्स एसआरएच के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क्स का गेंद चढ़ के आता है और गेंद थोड़ा आगे रहता है और हार्ड लेंथ पर करते हैं कि सवाल पूछते हैं कि बैट्समैन से ये उनका टारगेट होता है कि नहीं होता। बैट चाहे फिर स्टंट हो तो या मिचेल स्टार्क्स के इस मैच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं केकेआर के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर पेस अटैक दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पे टी नटराजन हो गए जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेप्थ में और स्पेशलिस्ट माने गए हैं। उसके पास